Hello students, welcome to LearnX Sigma। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है 7 उसमें प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पंजाब के डिफरेंट बोर्ड के एग्जाम में बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर रहे हैं ताकि मजीद आने वाली अच्छी वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे पास कोई सवाल है। अ डाई इज रोल्ड, डाई कहते हैं लूडो के दाने को। देन एन ऑफ एस होता है सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जब भी डाई रोल होगी उसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज होंगी 1 2 3 4 5 और 6। हर दफा हमारे पास इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, तो ये टोटल 6 नंबर है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 देखिए ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अभी देखें जरा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये जो सवाल है ये देखिए 4 दफा डिफरेंट एग्जाम के जो पेपर हुए हैं बोर्ड के उसमें 4 दफा ये रिपीट हुआ। बहुत आसानी से देखिए आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस आर। ये इसकी 4 ऑप्शन हैं और ये सवाल देखें 2 दफा पेपर में रिपीट हुआ है। जब हमने क्लास में ये सवाल सॉल्व किया तो उसमें हमने एक पूरा टेबल बनाया था। जैसे हमने 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 के साथ लिखा था 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर इसी तरीके से 3 के साथ लिखेंगे, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ और फिर 6 का। तो ये सारा जो एक बड़ा सा हमने टेबल बनाया था, ये टोटल जो एंट्रीज हमने काउंट की थी वो 36 थी। तो 36 देखिए ऑप्शन डी में मौजूद है, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। और ये देखिए कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में कहते हैं अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर इवन इज। इवन का मतलब ये है कि जब भी आप लूडो के दाने को रोल करें तो या तो आपके पास दो ऐसे डॉट्स आ जाएं या तो आपके पास ऐसे 4 डॉट्स आ जाएं। ठीक है, फेस पे, और यहाँ फिर आपके पास 6 वाला जो आ जाए 2 3 4 5 और 6। तो ये देखें टोटल है 3। अच्छा, अब ये इवन वाले आ गए 3 और टोटल हमारे पास होते हैं 6। मतलब इसमें 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये भी शामिल होते हैं। तो ये 3/6 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। और ये सवाल देखें पेपर में 2 दफा रिपीट हुआ है डिफरेंट पंजाब के जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए कहते हैं अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड जो ताश के हमारे पास एक पूरा डेक होता है, एक पैक होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। उसमें से आपने एक कार्ड निकाला है और आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी द किंग इज। अब हमने किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो टोटल किंग के कार्ड होते हैं ना, किंग के कार्ड ये होते हैं 4 और जो हमारे पास टोटल कार्ड है वो है 52। सिंपली आप इसको डिवाइड कर दें 4/52। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/13। 1/13 देखिए ऑप्शन सी में मौजूद है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए हमें एक सेट गिवन है एस, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरा सेट हमें ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है सिर्फ 1 और 2। अब हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आपने फाइंड करनी है इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट्स जो कि 2 हैं डिवाइडेड बाय टोटल जो आपके पास एस के एलिमेंट्स है वो हैं 4। इसको डिवाइड करें सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 देखिए कहाँ पे मौजूद है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। तो ए इसका राइट आंसर। और ये सवाल देखिए पेपर में 2 दफा रिपीट हुआ वो। ठीक है, तो ये 2 दफा पेपर में रिपीट हुआ है सवाल। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए हमें कहते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन जो है ना वो 0 है।
कि जब भी आप उनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, कोई उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है बेसिकली, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए अगर वो जो है ये फॉर्मूला है बेसिकली ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का, तो आपको पता है कि फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी, ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो रिमेनिंग आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रह जाएगा और इसका सही जवाब आपके पास आ जाएगा, ये ऑप्शन सी में इसका आंसर गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब है, ये वाला। तो ये सवाल देखें, ये 6 दफा पेपर में रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका सही जवाब है हमारे पास सी वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखें गिवन है इफ एच इज अ सैंपल स्पेस, ई इज एनी इवेंट इन एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखें हमें अभी भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो से मिलते थे सवाल है, और ये सवाल देखें ये तकरीबन 2 दफा रिपीट हुआ डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, और 4 ऑप्शंस हमारे पास ये गिवन है, तो जब भी हमें किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, जैसे ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आ जाएगा एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई डिवाइडेड बाय जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं एन ऑफ एस, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जवाब ये एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये ऑप्शन ए में इसका आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन ए जो है यही है इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि जब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो आपस में उनका ना प्रोडक्ट ही हो जाता है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये भी बेसिकली फॉर्मूला ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो सवाल है ये 3 दफा पेपर में रिपीट हुआ है, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया बेसिकली 2 इवेंट की इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन उसको 5 दफा रोल किया। आप ये कह लें इसी का ये भी मतलब है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, दोनों का मतलब एक ही है। देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एन ऑफ एस। इसमें देखिए आपने जब एन ऑफ एस फाइंड करना है, टोटल हमारे पास ना एक एच होता है और एक टी होता है, हेड और टेल, तो टोटल 2 आउट एलिमेंट्स हमारे पास बार बार आते होते हैं। तो क्योंकि 5 कॉइन्स हैं तो आप क्या करोगे 2 पावर 5 कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 32। तो इसका जो सही जवाब है 32 ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज गिवन एज, कि अगर किसी कोई आपके पास जैसे इवेंट ए है तो उसका जो कंप्लीमेंट है अगर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर ए है तो ए का कंप्लीमेंट आप उसको सी लिख लें, या कुछ बुक्स में उसको ना इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो वो क्या होता है, असल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास ये बेसिकली फॉर्मूला ही है, इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन बी में गिवन है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और ये सवाल देखिए ये 2 दफा पेपर में रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, और इसका सही जवाब हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑप्शन बी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, जब वो एनी 2 इवेंट्स का है तो ये भी बेसिकली ना फॉर्मूला, ये तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है। तो पहला वाला बेसिकली फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला तो आपने कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ है। असल में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आप क्या करें, इस इंटरसेक्शन वाले को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें और ये यूनियन वाले को इसकी जगह पे शिफ्ट कर दें, तो देखिए जरा आपके पास जो ऑप्शन सी है ना वो वाला आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, ये वाला। ठीक है, और ये सवाल देखिए ये 2 दफा पेपर में रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ डाइस इज रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट शोज एन इवन नंबर इज। अब देखिए जब भी कोई डाइस को रोल किया जाता है तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसमें इवन नंबर आ जाता है या ऑड नंबर आ जाता है। ठीक है,
और ये हमारे पास टोटल इतने नंबर जिनमें से 6 नंबर हैं, 6 में से देखें 3 इवेंट हैं, इवन और 3 ओड है। तो अगर वो इवन नंबर शो नहीं करे इसका मतलब है कि वो ओड नंबर शो करेगा 135। 135 मतलब टोटल 3 नंबर है, 1 3 और 5, और सारों को काउंट कर लें जो टोटल एन ऑफ एस है वो 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 देखें ऑप्शन ए में मौजूद है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का इतना ही टॉपिक था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड